यूक्रेन के वॉर जोन में मौजूद है एबीपी न्यूज। महायुद्ध के अलग अलग मोर्चे पर पहुंचकर हमने देखे तबाही के मंजर, हमने सुनी है खंडहर बन चुके शहरों की खामोश चीख। हमारे कैमरे में कैद हुआ है जंग के जल्लादों का डरावना सच। यूक्रेन के बूचा शहर में एबीपी न्यूज। बूचा शहर में मौजूद है। यहाँ कथित तौर पर 1200 लोगों की मौत हुई और 1200 लोगों में से अधिकतर लोगों के शवों को यहाँ पर दफनाया गया। कैमरे में कैद बूचा नरसंहार के सबूत। इन शवों को, जो कि पहले दफनाया गया था, उन शवों को एक बार फिर से निकाला जा रहा है। मरियुपोल में तबाही के चश्मदीद। एबीपी न्यूज इस वक्त पहुंच चुका है रूस यूक्रेन जंग के बीच में सबसे खतरनाक शहर मारियुपोल में। और ये बम देखो, ये मलबा भी नीचे गिर रहा है, इसलिए मैं मान से कहूंगा कि थोड़ा पीछे रहे, क्योंकि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। खंडहरों के शहर की दर्द भरी कहानी। लेकिन अभी भी जंग जारी है। ये देखिए कितनी आवाज जो है गोलों की आ रही है। और अब हमें यहाँ से जो है निकलना होगा सुरक्षित स्थान पर, क्योंकि यहाँ पर बम धमाकों की आवाज बहुत ज्यादा हो रही है। वॉर जोन की सबसे बड़ी कवरेज। जंग के जल्लादों का डरावना सच। रूस यूक्रेन महायुद्ध को 50 दिन होने वाले हैं और हर दिन लहूलुहान हो रही है इंसानियत। वैसे तो इस खूनी जंग में बर्बरता की हदें पार हो चुकी हैं, लेकिन यूक्रेन के बूचा शहर से नरसंहार की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसकी कहानी ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। बूचा में कैसे कत्लेआम हुआ और कैसे वहां नरसंहार के सबूत जुटाए जा रहे हैं, इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए मातम में डूबे मरियुपोल की दर्द भरी दास्तान। खंडहरों के शहर में तब्दील मरियुपोल की ये इमारतें अगर बोल पाती तो आपको अपने दर्द की पूरी दास्तान सुना देती। अगर ये इमारतें बोल पाती तो सबसे पहले आपको रूसी फौज की बर्बरता के बारे में बताती और फिर अपना एक एक जख्म भी आपको जरूर दिखा देती। वो जख्म जो हर इमारत के सीने पर मौजूद है, वो जख्म जो रूसी सेना की अंधाधुंध बमबारी के गवाह हैं। पिछले 47 दिनों से जारी रूसी सेना की बमबारी अभी थमी नहीं है, बल्कि जिस वक्त एबीपी न्यूज की टीम यहां पहुंची तब भी बमबारी और तेज धमाकों की आवाज साफ सुनी जा सकती थी। एबीपी न्यूज इस वक्त पहुंच चुका है रूस यूक्रेन जंग के बीच में सबसे खतरनाक शहर मारियुपोल में। जो ठीक मेरे पीछे जो दिखाई दे रहा है, ये मारियुपोल शहर की बिल्डिंग है। जैसे ही हम लोग यहाँ दाखिल होते हैं इस शहर में, हम लोग देखते हैं ये बड़ी बिल्डिंग। देखिए कितनी यहाँ पर इस पर मिसाइल, इस पर बमबारी हुई है, पूरी जलकर खाक हो चुकी है। यहाँ से लोग जो हैं सब यहाँ से निकल चुके हैं या भाग चुके हैं अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से। और ये एक बिल्डिंग नहीं है, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग तो दिखाई दे रही है। यहाँ पे मलबा नीचे पड़ा हुआ है। 40-45 दिन तक यहाँ पर जंग चली रूस की सेना और यूक्रेन सेना के बीच में। रूसी सेना का जो के साथ जो था, यहाँ के दोनेट्स्क मिलिशिया जो है, विद्रोही ग्रुप जो है, वो भी उनका साथ दे रहा था रूसी सेना के साथ। और अब जो ये विद्रोही ग्रुप है, मिलिशिया है, उसने दावा किया है कि उन्होंने इस पूरे जो शहर पर अपने कब्जा कर लिया। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं रूसी सैनिक, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो मिलिशिया के जो सैनिक हैं वो हैं। अब उन्होंने अपना पूरे कब्जे में कर लिया है। जो भी गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं उनकी चेकिंग होती है। Z नंबर की गाड़ियाँ उधर आती हैं। इधर की तरफ भी जो बिल्डिंग्स हैं वो भी सारी जो हैं पूरी जो टूटी हुई हैं यहाँ पर, वो इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत जमकर बमबारी हुई, यहाँ पर गोलाबारी हुई, लड़ाई हुई, यहाँ पर बैक टू बैक यहाँ पर लड़ाई हुई। तो यहाँ पर, और ये अब जो देखिए गाड़ियाँ यहाँ पर शहर के अंदर
ये यहाँ पर चेकिंग के लिए जितनी भी लोग हैं यहाँ से सुरक्षित निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से यहाँ से बाहर निकल जाएं। हमने देखा लंबी रोड, अभी तो अपने शहर में दाखिल हुए हैं और देखिए लंबी रोड देखेंगे वहाँ पे, उस लंबी लाइन यहाँ पे लोगों की है कि वो यहाँ से सुरक्षित स्थान पर निकल जाएं। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत और वीडियो जर्नलिस्ट मान बहादुर सिंह जब मरियुपोल शहर पहुंचे तो हर तरफ खंडहर ही खंडहर नजर आए। खामोशी से खड़ी तमाम इमारतें गवाही दे रही हैं कि रूस यूक्रेन जंग के दौरान कैसे पूरी तरह बर्बाद हो चुका है यूक्रेन का मरियुपोल शहर। मारियुपोल शहर में हम लोग जहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ पर ये देखिए आवाज़ जो आ रही है ये दरअसल धमाकों की आवाज़ आ रही है। इस वक्त हम मारियुपोल शहर के बिल्कुल बीचों बीच में हैं और जो ये आवाज़ आ रही है दरअसल ये बम धमाकों की, फायरिंग की, गोलाबारी की, क्योंकि अभी भी जगह जगह पर लड़ाई चल रही है। जहाँ पर भी जिस भी बिल्डिंग को देखेंगे सब पे गोलियों के निशान, सब टूटा, पूरा शहर पूरा तबाह हो चुका। हम पूरा शहर घूम चुके हैं और घूमते हुए पूरे शहर के बीचों बीच में आ गए हैं और यहाँ पर देखेंगे चारों तरफ चर्च हो, कोई भी बिल्डिंग हो, रेस्तरां हो, सिनेमा हॉल हो, हॉस्पिटल हो, रिहायशी इलाके हो, सब जो हैं तबाह हो चुके हैं। देखिए सामने देखिए पूरी बिल्डिंग वो जो दिखाई दे रही है पूरी जलकर खाक हो चुकी है पूरी। ये इस तरह के मिसाइल यहाँ पर बम दागे गए जिसकी वजह से आग लग जाती है बिल्डिंग। और हमें अभी भी रह कर यहाँ पर लगातार जो है ये आवाज़ें बम धमाकों की आ रही हैं और इसीलिए हमारे जो यहाँ पर साथ में हैं जो रूसी सेना के अधिकारी, उन्होंने कहा कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आवाज़ लगातार बम धमाकों की हो रही है। रूसी सेना के मिसाइल अटैक से छलनी इन इमारतों को देखकर यकीन कर पाना मुश्किल है कि कुछ दिनों पहले तक यहां जिंदगी आबाद थी। कहीं रिहायशी अपार्टमेंट था, कहीं थिएटर, कहीं शॉपिंग मॉल, तो कहीं रेस्टोरेंट। लेकिन रूसी अटैक ने सब कुछ तबाह बर्बाद कर डाला। अब मरियुपोल शहर में एक भी बिल्डिंग ऐसी नहीं है जो रहने लायक हो। शहर की कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं बची है जिस पर मिसाइल से हमला न हुआ हो या फिर बम न गिरा हो। रिहायशी बिल्डिंग, थिएटर, सिनेमा हॉल, मॉल, रेस्टोरेंट सब जलकर खाक हो चुके हैं। जगह जगह सड़कों में बम धमाकों से बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। बिल्डिंग तो तबाह हो ही गई थी, बिजली के तार और खंभे तक सड़क पर टूटे पड़े थे। सड़क पर जगह जगह टूटी फूटी और जली हुई कार, बस और ट्राम पड़ी हुई थी। दोनबास से दोनेत्स्क और मरियुपोल शहर में दाखिल होते ही साफ दिखने लगता है कि ये रूस और यूक्रेन के बीच जंग कितनी भीषण है। मारियुपोल शहर में इस वक्त हम लोग निकल रहे हैं और कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं है जो यहाँ बची हो, जो तबाह नहीं हो गई हो, जल ना गई हो। इधर देखेंगे ये मॉल है एक, अभी हमने रिहायशी बिल्डिंग देखी और ये देखिए मॉल पूरा का पूरा जल चुका है। यहाँ पर ऐसी मिसाइलें इस पर दागी गई इस जंग के दौरान कि पूरे के पूरा जो तोच का मिसाइल हमने देखा था, ये क्रूज़ मिसाइल ही हमने देखा कि किस तरह से जो दागी गई, समुंदर से दागी गई यहाँ पर यूक्रेन की तरफ से भी और रूस की तरफ से भी। तो ये देखिए चाहे किसी की भी मिसाइल हो लेकिन पूरा शहर जो है तबाह हो चुका है। ये एक बड़ा मॉल था, देखना यहाँ ब्रांड भी लिखा हुए हैं सामने, लेकिन अब कुछ नहीं बचा है। और इधर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो रेजिडेंशियल एरिया है, लोग जो है इधर से उधर जा रहे हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। कितना बड़ा मॉल ये है, ये देखिए कई सौ वर्ग मीटर में फैला हुआ ये मॉल था और पूरा एक भी इसमें स्टोर जो है वो कोई भी शोरूम जो है वो बचा नहीं है। सिर्फ ढांचा बचा है, बाकी सब खत्म हो गया। जगह जगह पर पुलिस नाके, सेना के नाके, यहाँ पर हम जहाँ से निकल रहे हैं शहर के बीच से, ये देखिए ये नाके इस तरह से बने हुए हैं। यहाँ पर ये पेट्रोल पंप था, ये भी बंद हो चुका है अब पूरा, और इस तरह से ये पुलिस नाके बने हुए हैं यहाँ से। और अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं ये सड़क, और दाईं तरफ ये देखिए, यहाँ दाईं तरफ देखेंगे तो ये अपार्टमेंट पूरा। एबीपी न्यूज की टीम मरियुपोल के उस थिएटर में भी पहुंची जिस पर अटैक के दौरान तकरीबन 300 से 400 लोगों के मारे जाने की खबरें आई थी।
यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सेना ने थिएटर पर अटैक करके आम नागरिकों को मार डाला। वहीं रूसी सेना का दावा है कि मरियुपोल के थिएटर में यूक्रेन की सेना का आयुध डिपो था और बमबारी में मारे गए लोग आम नागरिक नहीं बल्कि यूक्रेन के सैनिक थे। इस वक्त हम लोग मारियुपोल शहर के उस जगह में जा रहे हैं, उस थिएटर में जा रहे हैं जहां पर सबसे ज़्यादा तबाही हुई थी, जहां पर लोग ने जो है शरण ले रखी थी, जहां पर छिपे हुए थे लोग शहर में, क्योंकि गोलाबारी हो रही थी। जैसे अभी गोलाबारी की आवाज़ हम लोग आ रही है, देखिए पूरा शहर जो है ख़त्म हो चुका है। उस थिएटर में, जहाँ थिएटर के अंदर हम लोग चल रहे हैं, ये थिएटर है, ये देखिए ये बड़ा थिएटर है, मान दिखा रहे हैं। और अभी भी यहाँ पर जो है आवाज़ अभी भी आ रही है और इसके अंदर 300-400 लोगों की मौत हुई थी इस बिल्डिंग के अंदर, थिएटर के अंदर। हम लोग सीधा उसी के अंदर जाएंगे। यहाँ देखिए नीचे से कांच है, नीचे मान, थोड़ा ध्यान रखना होगा हमें यहाँ अंदर जाते समय। ये देखिए ये थिएटर था, यहाँ पर ये ड्रामा यहाँ पर होता था जिसमें लोग, चूँकि ये बहुत मजबूत बिल्डिंग थी, बहुत सुरक्षित मानी जा रही थी, लेकिन इसके ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर मिसाइल आकर गिरी जिससे कि ये पूरी बिल्डिंग जो थी वो तबाह हो गई। यूक्रेन के मरियुपोल शहर पर इस वक्त रूसी सेना समर्थित डोनेत्स्क मिलिशिया ने कब्जा जमा रखा है। यहां चप्पे चप्पे पर रूसी सेना के जवान नजर आते हैं। सड़क पर जगह जगह रूसी सेना और डोनेत्स्क मिलिशिया के अस्थायी चेक पोस्ट बने हुए थे। हर आने जाने वाली गाड़ी की तलाशी के बाद ही सड़क पर निकलने दिया जा रहा था। ग्राउंड जीरो पर पहुंची एबीपी न्यूज की टीम जिस वक्त वहां हालात का जायजा ले रही थी, उसी दौरान अचानक रूसी बमबारी में तेजी आ गई। उसके बाद रूसी सेना के अधिकारियों ने हमें तुरंत वहां से सुरक्षित स्थान पर चलने का निर्देश दिया, क्योंकि ज्यादा देर वहां रुकना खतरे से खाली नहीं था। हम तुरंत आड़ लेकर एक सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। यहाँ पर जो लोग छिपे हुए थे इसके अंदर, यहाँ पर और देखिए कितना मजबूत यह थिएटर था, उसके बावजूद भी जो मिसाइल थी वो आई और इसके अंदर आके यहाँ गिर गई। और ये देखिए पूरी बिल्डिंग जो थी, यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पर पूरी यहाँ पर मना किया गया है कि यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना नहीं है हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पर बिल्डिंग जो है, मलबा अभी भी गिर रहा है यहाँ पर इस जगह पर, इसलिए ज़्यादा देर तक हम लोग यहाँ पर इस बिल्डिंग में रुक नहीं सकते हैं। ये बिल्डिंग है, बताया गया था 300-400 लोगों की तो मौत हो गई थी इस बिल्डिंग के अंदर जब वो यहाँ पर छिपे हुए थे। और ये देखिए दीवारें देखिए पूरी जल चुकी हैं। रूस यूक्रेन जंग ने सबसे ज्यादा तबाही कहीं मचाई है तो वो है मरियुपोल। मैं आपको बता दूं कि मरियुपोल का ज्यादातर हिस्सा यूक्रेन सरकार के हाथों से निकल चुका है। अब वहां रूस समर्थित डोनेत्स्क मिलिशिया ने कब्जा जमाने का दावा किया है, लेकिन जंग अभी जारी है। मरियुपोल से कुछ ही घंटे पहले सामने आई है केमिकल अटैक के आरोपों की सनसनीखेज कहानी। यूक्रेन रूस जंग में सबसे भयंकर लड़ाई मरियुपोल शहर में हुई है। जंग की वजह से यह पूरा शहर वीरान सा हो गया है। मरियुपोल में रहने वाले ज्यादातर नागरिक अपनी जान बचाने के लिए शहर छोड़कर जा रहे हैं। इसी शहर से सोमवार को केमिकल अटैक के आरोपों की ऐसी कहानी सामने आई जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। दरअसल सोमवार की रात यूक्रेन की सेना ने आरोप लगाया कि रूसी सेना ने मरियुपोल शहर पर ड्रोन से केमिकल बारिश की है। दावा किया गया कि केमिकल अटैक की वजह से यूक्रेन के सैनिक और स्थानीय लोग बीमार हो गए हैं। लेकिन मंगलवार को एबीपी न्यूज की टीम मरियुपोल में ही थी। वहां से बम धमाकों और गोलीबारी की आवाज तो आ रही थी, लेकिन ऐसी केमिकल वेपन जैसी कोई घटना सामने नहीं आई। ये इस वक्त हम इसी के अंदर हैं, थिएटर के अंदर हैं। देखिए पूरा मलबा जो है गिर गया है इस बिल्डिंग का यहाँ पर। और ये शहर देखिए, यहाँ से ये पूरा शहर दिखाई देता था। यहाँ पे बाहर भी पूरा जो है बिल्डिंग, ये बिल्कुल सिटी सेंटर में था, बिल्कुल शहर के बीचों बीच था। जो हमें बताया गया है यहाँ पर कि यहाँ पर जो था छिपने के लिए, यहाँ पर जो यूक्रेन के जो सैनिक थे वो भी यहाँ पर आते थे। डॉक्यूमेंट भी पड़े दिखाई दिए यहाँ पे कि यूक्रेन के सैनिक यहाँ पर इस बिल्डिंग में छिपे रहते थे। तो ये
यहाँ की जो जंग है और जिसके बारे में यूक्रेन के राष्ट्रपति और यूक्रेन की तरफ से भी कहा गया कि इतने लोगों की यहाँ पर जान चली गई है, और अब तो इस तरह की भी आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पर केमिकल जो वेपन्स का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं है, लेकिन ये पूरा बिल्डिंग जिस तरह से ध्वस्त हुई है, तबाह हुई है, उससे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है जमकर जो थी बमबारी और मिसाइलों की। यहाँ पर ये देखिए कैमरामैन मान, ये देखिए अंदर अगर थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा लाइट, थोड़ा यहाँ पे लाइट कम है। ये देखिए ये थिएटर पूरा, आगे जाएंगे नहीं क्योंकि हमें बताया गया है कि यहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि बिल्डिंग का कोई भी हिस्सा जो है गिर सकता है। मरियुपोल अजोव सागर पर बसा एक पोर्ट सिटी यानी बंदरगाह है। यह डॉनबास के दोनेत्स्क इलाके का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। पोर्ट सिटी होने के चलते रूस इस पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन यूक्रेन भी अपने हाथ से मरियुपोल को नहीं जाने देना चाहता था। यही वजह है कि यहाँ जंग बेहद भयावह थी। रूस चाहता था कि मरियुपोल पर कब्जा कर यूक्रेन को अजोव सागर से पूरी तरह काट दिया जाए। यही वजह है कि रूसी नौसेना ने अपने युद्धपोत से मरियुपोल में यूक्रेन की सेना की छावनियों, आयुध स्टोर और सैन्य अड्डों पर मिसाइलों से हमला किया था। जंग के 40 दिन बाद रूस समर्थित दोनेत्स्क मिलिशिया ने मरियुपोल को यूक्रेन की सेना से पूरी तरह आजाद करने का दावा किया था। रूस का दावा था कि यूक्रेनी सेना के जो बचे कुचे सैनिक थे, उन्होंने भी सरेंडर कर दिया है। महायुद्ध में तबाह हो चुके मरियुपोल शहर में अगर कुछ बचा है तो वो है इमारतों का मलबा, लोगों के आंसू और दर्दो गम की कहानियां। मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन के बूचा शहर से भी ऐसी ही थर्रा देने वाली कहानी आई है। बूचा में रूसी सेना पर नरसंहार के आरोप लग रहे हैं। बूचा के नरसंहार कांड की मुकम्मल पड़ताल की है एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी खूनी जंग ने एक खुशहाल और आबाद शहर बूचा को लाशों की बस्ती में तब्दील कर दिया है। यूक्रेन के बूचा शहर में हर गली, नुक्कड़ और चौक चौराहे पर कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान नजर आ रहे हैं। इन कब्रिस्तानों और इन लाशों के लिए रूसी सेना को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आरोप है कि रूसी सेना ने बूचा शहर में ऐसे नरसंहार को अंजाम दिया जिसकी तस्वीरों ने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया। हम बूचा शहर में मौजूद हैं। आज घटनाक्रम बदला है, चूंकि यूक्रेन ने रूस पर आरोप लगाया है कि रूस ने जनसंहार किया है, वॉर क्राइम किया हुआ है और युद्ध नियमों का उल्लंघन किया है। ऐसे पर आरोप लगाया कि बूचा के आम लोगों को रूस ने निशाना बनाया, उन्हें प्रताड़ित किया और उन्हें मारा। ऐसे पर इन शवों को, जो कि पहले दफनाया गया था, उन शवों को एक बार फिर से निकाला जा रहा है। इसकी वजह यह है कि एक बार शवों को निकालकर उनकी पहचान किया जा सके, साथ ही साथ फॉरेंसिक जांच या जांच में यह पता लगाया जा सके कि आखिरकार किस वजह से इन नागरिकों की मौत हुई। क्या वाकई में गन शॉट से उनकी मौत हुई, ब्लास्ट में उनकी मौत हुई, या फिर उनके साथ यातनाएं दी गई और यातना की वजह से उनकी मौत हुई। इसीलिए इन शवों को एक बार फिर से निकाला जा रहा है और इसके जांच के लिए खुद यूरोपियन यूनियन के सदस्य, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का एक बड़ा जमावड़ा आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पहुंची हुई है और सभी के सामने शवों को निकाला जा रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर बूचा नरसंहार कांड की जांच शुरू हो चुकी है। रूस के खिलाफ वॉर क्राइम का मुकदमा चलाने की तैयारी चल रही है और इस मुकदमे को मजबूत बनाने के लिए बूचा शहर से नरसंहार के सबूत जुटाए जा रहे हैं। शव को बारी बारी से निकाला जा रहा है, पहले फोटोग्राफी की जा रही है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है और एक प्राथमिक जांच की जा रही है और इस प्राथमिक जांच करने के बाद इन शवों को अस्पताल भेज दिया जाएगा। अस्पताल में इसकी फॉरेंसिक जांच होगी, उसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि क्या वाकई में यातना देकर इन लोगों की मौत हुई है, हत्या की गई है। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने भी
उन सबूतों की पड़ताल की जिनके आधार पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूसी सेना के खिलाफ जांच का शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है। आरोप है कि बूचा शहर पर रूसी सेना ने जबरदस्त हमला किया था। रूसी सेना के शहर पर आसमान से मौत बरसाई गई। मिसाइल अटैक के सबूत चप्पे चप्पे पर बिखरे हुए हैं। हम यूक्रेन के होस्टोमिल शहर में हैं और होस्टोमिल में रिहायशी इलाकों को रूस ने निशाना बनाया। ये होस्टोमिल इलाके का एक रिहायशी इलाका है। आसपास देखिए आप बंगलो है और 20 सड़क पर देखिए एक बड़ा सा मिसाइल आकर यहाँ पर धंस गया है। लगभग 4 फुट, जितना आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, 4 फुट ये मिसाइल अंदर धंसा हुआ है। फिलहाल इसे यूक्रेन की सेना ने न्यूट्रलाइज कर दिया है और ये अब फटेगा नहीं, लेकिन ये कितना शक्तिशाली मिसाइल लॉन्चर था जो कि सीधे ज़मीन में 4 फीट अंदर गया है। अगर ये फटता तो इस पूरे इलाके में तबाही ला देता और इस प्रकार के कई रॉकेट लॉन्चर रूस ने इस इलाके में दागे हैं। कुछ हिस्सों को यहाँ निकाला गया है, काफ़ी वजन है और यहाँ लगभग जो सड़क है यहाँ कई इसी प्रकार से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि जगह जगह पर इस प्रकार से मिसाइल आकर घरों में या फिर घरों के जो अहाते हैं वहां पर या फिर सड़कों पर इस प्रकार से धंसे नजर आ रहे हैं। सिर्फ शहर ही नहीं, गांव के गांव भी तबाह हो चुके हैं। चारों तरफ वीरानगी छाई हुई है। जमीन पर जिंदा कारतूस फैले हुए हैं। हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी ही दिख रही है। जो आप बस देख रहे हैं, इस बस में यूक्रेन के लोगों को ले जाया जा रहा था जिसे रूस की सेना ने निशाना बनाया और इस पर हिट किया और देखिए पूरा जो बस है वो क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली चीज़ आपको दिखेगी, ज़मीन देखिए, आपको यहाँ पर ये देखिए बुलेट सेल्स, आपको जगह जगह बुलेट सेल्स मिल जाएंगे। यहाँ देखिए, ये देखिए बुलेट सेल्स और कुछ अभी लाइव बुलेट सेल्स हैं, अभी वो ख़राब नहीं हुए हैं। देखिए जहाँ जहाँ आपकी नज़र पड़ेगी आपको बुलेट सेल्स ही पूरे गांव में दिखाई देंगे। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी व्यापक यहाँ पर फायरिंग हुई होगी। एक पल के लिए लगा कि ये कोई छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हैं, लेकिन ये सब बुलेट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। बूचा पर एक के बाद एक लगातार मिसाइलें बरसाई गईं। इसमें बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल थीं और आसमान से छोड़ी गई क्रूज मिसाइलें भी थीं। मिसाइलों ने यहां सबसे ज्यादा तबाही मचाई। यहां एक मॉल पर रूसी सेना का सबसे बड़ा अटैक हुआ। मॉल के पीछे ही यूक्रेनी सेना ने अपना मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर लगाया हुआ था। ड्रोन से पहले रूस ने उस जगह की पहचान की और फिर हमला कर दिया। बूचा में नरसंहार कांड का खुलासा होने के बाद से ही पूरी दुनिया रूस पर उंगली उठा रही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और रूसी सेना को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, लेकिन रूस बूचा नरसंहार के आरोपों को यूक्रेन की साजिश करार दे रहा है। दोनों मुल्क एक दूसरे पर आए दिन नए नए इल्जाम लगा रहे हैं और हर नए इल्जाम से भड़क रही है खूनी जंग की आग। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।